अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं सवेरा भट्टी। और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 3 दिन का वक्त दे दिया है, जबकि अदालत ने हुक्म दिया कि सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करें। ऑपरेशन का खर्चा कब्जा माफिया से लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म दे दिया है। कराची समेत मुल्क भर में जहां जहां तजावुजात हैं उन्हें खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। कराची तजावुजात के केस में तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों या फुटपाथ समेत हर मुकाम से तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट दे। मुताल्लिका इदारे ऑपरेशन के अखराजात कब्जा माफिया से ले। अदालत ने करार दिया कि कब्जा करने वाला समझता है कि उसकी प्रॉपर्टी के सामने कब्जे का हक उसका है। लोगों ने फुटपाथ पर जनरेटर तक लगा दिए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने खुद भी तजावुजात कायम कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहरियों की आज़ादाना नकल और हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। बदकिस्मती से ये सोच परवान चढ़ी है कि इमारत और उसके एतराफ खुले मुकाम या गार्डन पर उनका हक है। पेमरा इस ज़मन में पब्लिक सर्विस मैसेज शाया करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की खरीदारी के हवाले से किसानों की शिकायत पर नोटिस ले लिया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ भी बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम की खरीदारी के हवाले से पास्को को शफाफ और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत कर दी है। रुझान में किसानों को बारदाना मिला और ना ही हुकूमती फूड सेंटर खुला। किसान औने पौने दामों गंदम बेचने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर रजा। पंजाब की आखिरी तहसील रुझान के किसान गंदम की गिरती कीमतों से हुए परेशान। गंदम जैसी अहम फसल, मायूस किसानों को न मिली असल कीमत। पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम तर दावे धरे के धरे। सरकारी बारदाना मिला, ना ही सरकारी खरीद सेंटर चले। किसान अपनी गंदम फरोख्त के लिए मार्केट में मारा फिर रहा है, मगर गंदम फरोख्त नहीं हो रही। मजबूरी के बाइस 2800 से 3000 रुपए फी मन गंदम बेचने पर मजबूर है। किसान तबाह हो चुका है। खाद वगैरह, बीज वगैरह, यूरिया, DAP हमने ली है, खरीदी है, हमने मेहनत की है। अब ये जो आपके सामने जो है रेट दिए गए हैं, उस पर हमारे साथ जुल्म हो रहा है। काश्तकार के लिए आसानी की जाए। फूड का रेट है 3900, इधर गंदम 2800 में बिक रही है। हमारे आगे मिलें खरीद नहीं रही है। मेहरबानी करें, फूड को खोला जाए। महंगी खाद, बीज, बिजली, डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान किसान हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली से मायूस हो चुका है। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज़, रुझान। सजावल में दड़ी मोरी के मकाम पर ज़रे पानी की अदम दस्तयाबी पर काश्तकार धरना देकर बैठ गए। धरने के बायस सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और काश्तकारों का कहना है कि महकमा आबपाशी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हमें पानी फराहम किया जाए। तो दूसरी जानिब शुजाबाद में बारदाने की तकसीम और गंदम की खरीदारी शुरू न होने के बायस फूड सेंटर्स वैरान पड़े हैं। माली मुश्किलात का शिकार किसान अपनी गंदम औने पौने दामों पर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं अतीकुर रहमान खोकर। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा इस हवाले से।
हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की शुजाबाद में भी जो है महकमा फूड की जानिब से ना खुराक के लिए 5 सेंटर बनाए गए, मगर तमाम सेंटर जो है ज़ब्त-ओ-हाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से जो है ना शुजाबाद के जो किसान हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। किसानों का कहना है कि सेंटर पर आने पर जो है ना मैं जो अफसरान हैं वो बारदाने देने से इनकारी है और हमारी गंदम जो है ना खुले आसमान तले मेन सड़कों पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है बारिशों की वजह से हमारा नुकसान होने खर्चा है। तो किसानों का कहना है कि सेंटर पर आने पर हमें बारदाना न मिला, काफ़ी परेशानी का सामना है। जैसा किसान मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं, उनका इस सवाल से क्या मुतालबा है? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वज़ीर आला वज़ीर आज़म से इल्तिजा है कि हमारी गंदम खुले आसमानों के नीचे मेहरबानी करके हमारी गंदम लीजिए। हम महकमा फूड में आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कोई पॉलिसी आएगी, तो पहले हमने दरखास्तें जमा करवाई थी, वो बिल्कुल रिजेक्ट होगी। हम खुद मालिक हैं, हम कहाँ जाएँ? हमारी इल्तिजा है मेहरबानी करके हमारी गंदम ली जाए। जी, जैसे कि आपने किसान की बात सुन के ये कहने कि हमारी गंदम जो है खुले आसमान तले पड़ी हुई है और जो हुकूमत की जानिब से एप्लीकेशन मुतारिफ कराई गई थी वो भी सुस्त-रवी का शिकार है। पहले सबमिट की गई हुई जो फाइलें थी वो भी रिजेक्ट कर दी गई। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द नई पॉलिसी का मुतारिफ कराया जाए ताकि किसान जो है ना अपनी गंदम महकमा फूड में जमा करा सके। जी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जौहर टाउन में घरेलू मुलाजमा की पुरस्रार तौर पर हलाकत का वाक़या और मकतूला अलीज़े के शौहर के असद अली की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, जबकि मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफ़ात दर्ज है और एक मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर वकार शौकत से। जी वकार, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ जो है वो जौहर टाउन में घरेलू मुलाजमा की पुरस्रार हलाकत का ये वाक़या सामने आया था। मुलाजमा अलीज़ा के हलाकत का मुकदमा जो है वो थाना जौहर टाउन में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जो है वो अलीज़े के शोहर असद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है, जबकि मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुलाजमा अलीज़ा की लाश घर के सहन से जो है वो बरामद हुई और रेस्क्यू एहलकारों को मिली। ताहम जो है वो घर के मालिक को हिरासत में लिया गया है। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस भी मुंतकिल कर दिया गया था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद असल हकायक सामने आएंगे और मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब पतोकी से 1.5 बरस कबल गलती से भारतीय सरहद पार करने वाले 2 नौजवान वापस वतन पहुंच गए। इबाद और जाहिद की रिहाई और वतन वापसी पर अहले खाना निहाल है, जबकि गांव गोपेरा के नौजवानों के भारतीय हुदूद में दाखिले पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उनकी रिहाई भारतीय अदालत के हुक्म पर अमल में आई। वालिदैन ने हुकूमत से अपील की है कि दस्तावेजात की जांच पड़ताल जल्द अज जल्द मुकम्मल करके बच्चों से मिलवाया जाए। जगबाबाद थाना सदर की हुदूद जान मोहम्मद टालानी कॉलोनी में दुकानों में आग भड़क उठी और दोनों दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जबकि दोनों दुकानों में मौजूद लाखों रुपए की अद्वियात और बिजली का सामान जलकर राख हो गया। शिकारपुर के इलाके जानवा थाने में 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं और मारफानी बरादरी के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान जांभक और 2 अफराद जख्मी हो गए। 36 घंटे के दौरान बहियो बरादरी की 2 खवातीन समेत 4 अफराद को गोलियों को निशाना बनाकर अब्दी नींद सुला दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चूनिया में डकैती का सिलसिला थम न सका। मोबाइल मार्केट की शॉप से नामालूम चोर भिखारी का रूप धार कर 1 लाख रुपए मालियत का मोबाइल चोरी करके फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीरपुर माथेलो पुलिस की ज्यादतियों से तंग नौजवान रुपोशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया और अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं और आपको बताते चलें कि इसी हवाले से आपको बता रहे हैं और इसी पर बात करते हैं ज़ुहैर वसीर से। जी ज़ुहैर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। मीरपुर माथेलो पुलिस के खिलाफ जो है एक नौजवान बाकिर कलोड़ो जो है वो सरापा एहतजाज है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर माथेलो के नवाई गांव अलावरा कलोड़ो में, जहां पर जो नौजवान है बाकिर अली कलोड़ो, उस पर जो है मीरपुर माथेलो थाना और बेलो मीरपुर थाना जिन्होंने जो है उन पर झूठे जो है 5 मुकदमा दर्ज किए थे, जिससे वो कोर्ट से जो है वो बाइज्जत बरी उनको कोर्ट ने किया था। इस वक्त हमारे साथ वो नौजवान साथ है, मजीद उनसे मालूम करते हैं क्या मसला है।
भाई मसला ये है कि पुलिस हमारे को आए रोज़ दिन तंग करती है, पैसों की डिमांड करती है, पैसे दो वरना आपको हाफ फ्राई करवा देंगे, फुल फ्राई करवा देंगे। मेरे भाइयों को तंग करते हैं, मुझे तंग करते हैं। ऐसा कोई मेरा मसला है भी नहीं। मेरे 5 मुकदमे मेरे पे दर्ज किए थे, वो मेरे झूठे हो गए। मेरे पास ये कोर्ट के कागजात मौजूद हैं और ये जो इन्होंने किए थे ये सब झूठे हो गए। अभी मुझे खामखा तंग कर रहा है। मुझे इस बात का डर है कहीं मुझे हाफ फ्राई फुल फ्राई न कर दें कोई मुकाबला दिखा के। जी, आपने नौजवान की बातें सुनी। उनका कहना है कि आए रोज पुलिस जो है उनके घरों पर रेड करती है। उन्होंने एसएसपी घोटकी और डीआईजी सकर से यही मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। जी, जुल्मी दरिंदा सिर्फ नौजवान ने 10 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला और गांव नसीर बरोही में मुलजिम मुमताज बरोही अपनी ही कमसिन कजन को घर में ज्यादती का निशाना बनाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो दूसरी जानिब मुल्तान एयरपोर्ट से कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार और 1998 में कत्ल करके बैरून मुल्क फरार होने वाले मुलजिम अल्लाह दित्ता की गिरफ्तारी के लिए FIA, NCB, इंटरपोल पाकिस्तान ने रेड नोटिस जारी किया था। मुलजिम गुज़िश्ता 26 साल से थाना बाग। अब कुछ बात करें मौसम के हवाले से कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे तो गर्मी का जोर टूट गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा पैदा हो गया और मानसहरा एबटाबाद में दूसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी है। बालाकोट कागान वैली में शदीद बारिश के बायस बिजली की फराहमी का सिलसिला कई घंटों से मुअत्तल है, जबकि कोहाट में बारिश की वजह से गंदम की खड़ी फसलों को खतरात लाहक हो गए। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बरसात की पेशगोई की है। लोयर दीन में मूसलाधार बारिश के बाद जाती सर्दी वापस आ गई। बारिश और यालाबारी ने गंदम और मेवाजात की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती। जी बताइएगा। जी, दीर लोअर में बारिश का नया सिलसिला गुज़श्ता रोज़ से शुरू हो चुका है, जिससे जाती सर्दी वापस लौट आई है। गुज़श्ता रोज़ से जलाबारी और मुसलसल बारिश से खड़ी फसलों और मेवाजात के दरख्तों को शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि मुकामी ज़मींदार और हालिया बारिश के गंदम तैयार फसले के लिए नुकसानदेह करार दे रही है। इस तरह हालिया बारिश से दीर तेमरगरा GT रोड को शदीद नुकसान पहुँचा है और जगह जगह कंडरात और तालाब का मंजर पेश करते हैं। इस तरह बलाई इलाकों के राब्ते सड़कें लैंड स्लाइडिंग से मुतासिर हुआ है और मुसलसल बारिश से दरिया पंचकुला के बहाव में एक बार फिर इजाफा हो रही है और दरिया के किनारे खड़ी फसलों और बागातों को मजीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। ज़िला इंतजामिया लोअर दीन ने हालिया बारिश के सिलसिले में पेश नज़र इमरजेंसी नाफिज किया है और तमाम रिस्क इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का इस सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। जी, जिला खैबर में तूफानी बारिशों के बाद मुख्तलिफ मकामात पर कुदरती चश्मे फूट पड़े। तहसील लंडी कोतल में कुदरती चश्मे और आबशार के दिलकश मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए मकामी और गैर मकामी अफराद पहुंच गए हैं। देखते हैं अब्दुल वकील की इस रिपोर्ट में। तूफानी बारिशों के बाद खैबर की तहसील लंडी कोतल में मुख्तलिफ मकामात पर कुदरती चश्मे फूट पड़े। कुदरती चश्मों और आबशारों से लुत्फानंदोज होने के लिए न सिर्फ मुकामी बल्कि गैर मुकामी अफराद ने भी लंडी कोतल का रुख कर लिया। हालिया बारिशों की वजह से न सिर्फ कुदरती चश्मे निकल आए बल्कि खूबसूरत आबशार भी गिरने लगे, जिसने इलाके के लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों को भी सैर व तफरीह का मौका दिया। अगर हुकूमत वक्त बर वक्त छोटी छोटी बारानी डैम बनाए तो न सिर्फ इससे पानी की सतह ऊपर आएगी बल्कि कुछ वक्त के लिए पानी का मसला भी हल हो जाएगा। मुकामी लोगों का कहना है कि कई सालों बाद बारिशें हुई, इससे पहले पानी की सतह इंतहाई नीचे चली गई थी, जिसकी वजह से इलाके के लोग इंतहाई तकलीफ का सामना कर रहे थे। लंडी कोतल के अवाम को पीने के साफ पानी के हुसूल का देरीना मसला दरपेश है और हुकूमती तवज्जो से इस तरह के कुदरती चश्मों का पानी महफूज बनाकर ये मसला हल किया जा सकता है। अब्दुल वकील, GTV न्यूज़, जिला खैबर। खानेवाल में बारिश के मौसम तब्दील होते ही बच्चों, डायरिया और इसहाल का मर्ज बढ़ने लगा। सरकारी अस्पताल मरीजों से भर गए और मजीद बता रहे हैं सईद भट्टी। जी सईद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, देखें मौसम की तब्दीली के साथ ही मौसमाती बीमारियों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। डायरिया और इसहाल का मर्ज जो है वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर अनवार उल हक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा। जी, इस पानी की कमी की सूरत हाल वो पेश आती है और मरीज़ जो है वो मोशन के साथ हमारे पास आता है, उल्टियों के साथ आता है। इस सिलसिले में हमने ड्रिपों का और बाकी अद्वियात का इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया है और इसकी यहाँ पे जो सहूलत मौजूद है। और शहरियों को चाहिए कि हैंड वॉश करें साबुन पानी से और खाना खाने से पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं। DHQ अस्पताल के अंदर तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर मरीज़ के अंदर तशखीस होती है डायरिया और इसहाल की तो फौरी तौर पर यहाँ पर लाया जाए और मुस्तनिद डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। जी, ऑल कोयटा तफ्तान मकरान कोचेस ट्रांसपोर्ट यूनियंस का सख्त SOPs के खिलाफ एहतजाज 9वें रोज भी जारी है। तर्जुमान ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने कोयटा के सरियाव रोड पर एहतजाजी कैंप कायम करके कोचेस खड़ी कर दी। इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स के कैंप में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के सरियाब रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर आल कोयटा तफ्तान कोचेस ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 9वें रोज़ भी एहतजाज जारी है। इस वक्त जो है ट्रांसपोर्टर्स ने कोयटा के सरियाब रोड पर अपना कैंप कायम कर दिया है और यहाँ पर जो है तमाम बसेस जो मुख्तलिफ रूट्स पर जाती हैं, जिनमें मकरान डिवीज़न जाने वाली कोचेस हों या फिर तफ्तान रूट पर चलने वाली कोचेस हों, उन्हें खड़ा कर दिया गया है। और उनका यही मुतालबा है कि सख्त SOPs जो बनाई गई हैं वो उस पर जो है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त मुज़ाहिरीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जो SOPs इन्होंने बनाई एक तरफा, हमें सुने बगैर इन्होंने अहकामात जारी कर दिए। कोई बेहतर ये होता हमारे से बिल बैठ के हम उनको बेहतरीन और आसान तरीक़ाकार उनको बताते, क्योंकि हम रोड यूज़र हैं, हमें इल्म है किस इलाके की क्या पोजीशन है, किस तरह चलना है। अब ये अजीब बात है कि आप शाम को सफ़र न करें। बसें तो मुसाफिर 24 आवर सफ़र करते हैं, रात को भी दिन को भी अपनी मसाइल के लिए। कोई स्टूडेंट आती है, कोई ताजिर बरादरी आती है, वो रात को सफ़र करते हैं ताकि उनका दिन बचे। तो परचेजिंग करते हैं सामान का, परचून सामान मुख्तलिफ शहरों के लिए जाते हैं, तो दिन रात को सफ़र करते हैं। तो ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा हुकूमत की जानिब से? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब तक कोई इस तरह की हिलजुल नज़र नहीं आ रही, तो आगे का क्या लाएअमल इख्तियार हो सकता है? शायद हम मेन सड़कों पर धरना दें और कोयटा सिटी आपका ताजिर बरादरी के जरिए शटर डाउन भी करवाएंगे। अंदिया दिया है इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स ने कि अगर कोई हल ना निकला इस मामले का तो हो सकता है कि कौमी शाहराहों पर ये बसेस खड़ी करके कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी जाए और वहां पर जो है एहतजाजी धरना दिया जाए। जी, तो दूसरी जानिब कनकोट में जिला इंतजामिया की नाअहली के बाद शहर की वाहिद ईदगाह कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। मजीद बता रहे हैं नादिर अली शेख। जी नादिर अली, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जिससे मौजूद कंदकोट ईदगाह के मकाम पर यहाँ पर करोड़ों रुपए के बजट आने के बावजूद भी ईदगाह जो है कचरा कुंडी में तब्दील है। यहाँ पर इलाके मकीनों की जानिब से जो कचरा कुंडी है वो ईदगाह में फेंकी जा रही है। हमारे साथ इलाके मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि इनके हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, शहर में तो हमें कोई इंसानियत नज़र ही नहीं आ रही। शहरी इंसानी ज़िंदगी से वाबस्ता हर शुबा जो है वो मफलूज है। आप देख रहे हैं इस वक्त मरकज़ी ईदगाह है कंदकोट का, जिसमें 3.5 लाख से ज़्यादा आबादी रखने वाले शहरी ईद नमाज के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, मगर इंसानिया की नाली के बायस ये खंडरात में तब्दील हो गया है। यहाँ पर अमला मौजूद होने के बावजूद भी साफ़ सुथराई का जो माहौल दुरुस्त नहीं। उन्होंने अलाकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि ज़िले इंतजामिया के खिलाफ नोटिस, अमले के खिलाफ नोटिस लेकर जो ईदगाह में जो साफ़ सुथराई का माहौल दुरुस्त किया जाए। जी, तो दूसरी जानिब सक्खर में समाजी रहनुमा ने सस्ती रोटी स्कीम का आगाज़ कर दिया है और 20 रुपए वाला तंदूरी नान अब सिर्फ 14 रुपए में मिलेगा, जबकि 15 रुपए वाली चपाती सिर्फ 10 रुपए में ही दस्तयाब है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल अराई। सक्खर के समाजी रहनुमा अयूब फारूकी की जानिब से शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। शहरियों को सस्ती रोटी फराहम करने के लिए शॉप कायम कर दी। सस्ती रोटी शॉप का इफ्तिताह कमिश्नर फयाज हुसैन अब्बासी ने किया। इस मौके पर उनका कहना था कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत का हाथ बटाने के लिए मुखय्यर हजरात और समाजी तंजीमों को भी मैदान में आना चाहिए। आजकल के महंगाई के दौर में इतनी बड़ी फैसिलिटी, इतना बड़ा रिलीफ एक मजदूर तबके के लिए, और वो भी नो प्रॉफिट और नो लॉस बेसिस पे, तो बहुत अच्छा कदम है। और हम इसको जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया इसको जितना भी सपोर्ट करे और इस तरह के इनिशिएटिव्स हों वो उनकी हम भरपूर हौसला अफजाई करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई में पुराना सक्खर के मजदूर तबके को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। कैमरामैन तलहा खान के साथ फैसल अराई, GTV न्यूज़ सक्खर। हैदराबाद में नान चपाती के निर्ख में कमी के फर्जे दावे साबित हो रहे हैं और नान बाइयों ने कीमत कम करने के बजाय रोटी का वजन कम कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर जैदी।
हैदराबाद की जिले इंतजामिया रोटी और नान की कीमतों पर काबू पाने के बजाय फर्जी दावे करने में मसरूफ है। गंदुम की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद नान भाई पुरानी कीमतों पर कम वजन की रोटी और नान फरोख्त कर रहे हैं। जिला इंतजामिया और प्राइस मजिस्ट्रेट शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। एक रोटी लेते थे, अब 2 रोटी लेना पड़ रही है, उसका वजन कम कर दिया गया। तो बात तो वही हो गई, क्या नाम है, बात तो जब है कि उन्हीं पैसों के अंदर जो पहले पैसे थे उसी का वजन भी इतना ही हो तो फिर तो आवाम को रिलीफ मिलेगी ना। रोटी की जो कीमत है वो पहले 30 रुपए की थी, उन्होंने 20 रुपए की करा दी, मगर वही 30 रुपए की मिल रही है और वजन भी कम हो गया। शहरियों का कहना है कि नान भाइयों ने जिला इंतजामिया के सरकारी नोटिफिकेशन के बाद भी रोटी की कीमत कम तो नहीं की, अलबत्ता रोटी का वजन कम करके आवाम और जिला इंतजामिया को मामूल जरूर बना दिया है। कैमरामैन निजाम जीपी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज, हैदराबाद। घोटकी से 10 किलोमीटर दूर कदीमी किला मोमल जिमारी वाक़ है, जो कि रोमानवी दास्तान से मंसूब है। इस किले में रोमानवी किरदारों मोमल रानू की मोहब्बत दफन है और दोनों किरदारों की दास्तान और मोहब्बत के चर्चे हैं, लेकिन मुस्तंद तारीख आज भी सामने नहीं आ सकी। मजीद मोहम्मद फ़हीम शेख की इस रिपोर्ट में। घोटकी से चंद किलोमीटर दूर वाक़े कदीमी किला मोमल जी मारी तारीख की अहमियत का हामिल है। राय सासी सानी के दौर के 6 किलों में से ये एक किला सिंध में हजारों साल पुरानी मोमल और रानो की मोहब्बत की दास्तान से मंसूब है। रानो उमरकोट के बादशाह हुमैर सोमरो का वजीर था और मोमल उसकी मोहब्बत थी। दोनों की मोहब्बत की दास्तान इतनी मशहूर हुई कि सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ ने भी अपने कलाम में इनका जिक्र किया। मोमल खूबसूरत थी, जो मुमल पर हज़ारें आशिक थे। राना कामयाब गया और राने से शादी हुई। भी किला है, ये अच्छा है, मातल मोमल की मारी है। जो सामान है, हम इधर घूमने आते हैं, ठीक है ना, हम इधर घूमने आते हैं, बहुत सी सामान है, लोकेशन है बहुत अच्छी है। किले के म्यूजियम में कुछ नवादरात तो मौजूद हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने बताया है कि मोमल सिंध के हिंदू राजा नन की बेटी थी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।